सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए टॉपिक में। शुड वी लुक आफ्टर हॉस्टल फैसिलिटीज इन इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी कि आज के इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे कि अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं ये कॉलेज ज्यादा बेटर है या फिर ये कॉलेज, इसके ये पैरामीटर्स बढ़िया लग रहे हैं, इनके ये बढ़िया लग रहे हैं, तो क्या इन पैरामीटर्स में हमें हॉस्टल फैसिलिटीज भी इंक्लूड करनी चाहिए या फिर नहीं। यानी हॉस्टल लेना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या कुछ इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो सकते हैं, और इसी के साथ अगर जज करना चाहिए तो किस हद तक जज करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर किसी कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज उतने बढ़िया नहीं है और प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है तो हॉस्टल की वजह से हमने बढ़िया कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर जज करें तो किस हद तक जज करें। तो चलिए शुरू से आपका डिस्कस करना चालू करते हैं कि हॉस्टल में सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो क्या सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम नोटिस करते हैं कि हमारा हॉस्टल का सिटिंग कैपेसिटी किस प्रकार है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है 2 सीटर रूम। 2 सीटर से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। पहले समझते हैं सिंगल सीटर क्यों नहीं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स आपके इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप सिंगल सीटर रूम्स लेते हो, जो कि यूजुअली हमें देखने को मिलते भी नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो क्या हो जाएगा कि आप अपने दिन भर रूम में पड़े हुए, बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने ग्रुप बना रहे हो और आपका एक ग्रुपिंग खत्म हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में एक मिलने जुलने का समय होता है वो शायद काफी हद तक खत्म हो जाए, नए फ्रेंड्स ना बना पाओ। अब देखिए होता है कि मान लेते हैं अगर आप 2 सीटर रूम में रह रहे हो, आप नहीं तो आपका कोई एक फ्रेंड होगा जो कि एक एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर थोड़ा बहुत उसके कुछ फ्रेंड्स आएंगे। एक दो फ्रेंड्स तो कम से कम उसके बनेंगे, एक दो फ्रेंड्स आपके बनेंगे। इन एक दो फ्रेंड्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते होते आपका एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। लेकिन अगर मान लेते दोनों ही इंट्रोवर्ट हो तो कम से कम 2 लोग तो आपस में फ्रेंड बने। कहीं दूर दराज से आ रहे हो तो कम से कम मिलने जुलने के लिए 2 लोग तो हैं, बात करने के लिए, शेयर करने के लिए 2 लोग तो हैं। बोर तो नहीं होंगे, आउट ऑफ प्लेस तो फील नहीं होगा। लेकिन वही अगर सिंगल सीटर रूम में इंट्रोवर्ट हो तो बिल्कुल ही अलग हटकर रह जाओगे। उसके बाद सोच रहे चलिए सेकेंड ईयर में फ्रेंड सर्कल फ्रेंड्स बना लेंगे तो काफी दिक्कत होगा। तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना फ्रेंड बना लिया है, तब किसी एक फ्रेंड सर्कल में एडजस्ट हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आप शुरू से कुछ अकेले हो तो। होंगे फ्रेंड बनेंगे, लेकिन जिस प्रकार के कॉलेज मेमोरीज जिस प्रकार से हम फर्स्ट ईयर में भी क्रिएट कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर से शुरुआत होता है वो सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बनाने के लिए काफी जरूरी होता है, आउट ऑफ प्लेस भी फील ना करे, घर से दूर आते हैं तो एक फैमिली मेंबर भी हमें चाहिए, तो 2 सीटर रूम काफी बढ़िया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई लिखाई भी करना है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे एक समय पे एक माइंडसेट होकर, मतलब एडजस्ट कर पाना कि प्लीज यार थोड़ा शांत हो जाओ, पढ़ना है, ये करना वो करना, साथ में प्रोजेक्ट करना, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो जितने कम हो उतना बढ़िया है, लेकिन सिंगल सीटर भी नहीं होना है। तो 2 सीटर सबसे बेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के लिए। फिर अगर मैं बोलूं सेकेंड ईयर से सिंगल सीटर बेस्ट हो जाता है अगर मिल रहा हो तो। वरना अगर सिंगल सीटर नहीं मिल रहा है तो अगेन वही, बहुत ज्यादा हैजल ना हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी ना हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट से डिस्टर्बेंस ना हो, तो जितना कम से कम मिल पा रहा है 1 सीटर अगर मिल रहा है 1 सीटर तो काफी बढ़िया, नहीं तो 2 सीटर देखिए, उससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। 2 ईयर सेकेंड ईयर तक भी अगर मुझे मिल पा रहा है तो ठीक है, वरना थर्ड ईयर से तो कम से कम मुझे सिंगल सीटर या डबल सीटर चाहिए, वरना थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। नहीं तो अगर आपको इस प्रकार का फ्रेंड सर्कल मिल चुका है जो एडजस्ट करने के लिए तैयार रहता है तब तो बढ़िया बात है, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर बता रहा हूं, शुरू से तो हमें नहीं पता किस प्रकार का हमें फ्रेंड सर्कल मिलने वाला है, किस प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर के लिए 2 सीटर रूम बेस्ट है और सेकेंड ईयर से 1 सीटर रूम। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हमारे बन चुके हैं, अब हमारा काम है फोकस के साथ काम करने का सेकेंड ईयर से। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो एक अलमीरा और कबर्ड तो होना ही चाहिए। खासकर अगर आप शेयरिंग रूम बेसिस पर रह रहे हो तो प्राइवेसी के लिए अपने अगर कुछ सामान रखने, कुछ कीमती सामान है, कुछ प्रीसियस सामान है, तो उन्हें एक लॉकर चाहिए, एक अलमीरा चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि 2 लोग पे एक सिंगल अलमीरा दे दिए, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, तो वहां प्राइवेसी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। खासकर अब जब 2 नए नए अनजान लोग हो, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे आने वाले समय में चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो सकती है, लेकिन ट्राई करिए कि 2 सेपरेट अलमीरा हमें देखने को मिल रहा हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पे सेपरेट अलमीरा हो। आपका टेबल चेयर सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि सेम टेबल पे कई बार देखते हैं कि 2 लोग हैं, एक टेबल पे ही दोनों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सेपरेट चेयर हो, 2 अलग अलग लोग 2 अलग अलग काम कर रहे हैं, खासकर अगर 2 अलग ब्रांच से बिलोंग करते हैं तब तो खासकर 2 सेपरेट टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज की काम कर रहा होगा, आप कुछ और काम कर रहे होंगे, एक जगह काम करोगे तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। एंड यहाँ भी अगेन नेचर पे डिपेंड करता है, जो कि हमें शुरू से एडमिशन लेने से पहले पता नहीं होता। इसके साथ हमें ध्यान देना होता है हॉस्टल मिलने का और क्या कुछ इंपॉर्टेंस होता है। सपोज करिए आपको हॉस्टल नहीं मिला, कैंपस से बाहर हम रह रहे हैं और कैंपस से सपोज करिए 1-2 किलोमीटर दूर रह रहे हैं और कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तब तो काफी दिक्कत हो गया।
खुद का कुछ या तो पैदल चल के जा रहे होंगे, फिर साइकिल, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब आने जाने में ही काफी समय लग जाएगा। बस फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, तो उनका क्या होगा, शाम का 5-6 बजे का टाइम है, उसके बाद हम कैंपस से बाहर निकल गए, अब 6 बजे के बाद जो भी कैंपस में फैसिलिटीज है उन सारी चीजों का हम इंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं। ऑफकोर्स किसी सर्टेन ओकेशन पे हम इंजॉय कर पा रहे होंगे कुछ फैसिलिटीज का, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाएंगे जितना आपका एक हॉस्टलर इंजॉय कर सकता है, जितना आपका एक हॉस्टलर स्टूडेंट इंजॉय कर सकता है। बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, कुछ इसी प्रकार हो जाएगा जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जब तक स्कूल में है तब तक चीजों का हम लुत्फ उठा रहे हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन एक हॉस्टलर होने का फायदा होता है कि पूरा कैंपस ही आपका घर है। अब इसमें भी रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, हॉस्टलर के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप हॉस्टलर हो तो कर्फ्यू टाइम होता है रात के 8 या 9 या 10 बजे, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का कॉलेज एंड हॉस्टल है, क्या सिक्योरिटी इश्यूज है। मैक्सिमम 10 बजे के बाद हम हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। वहीं अगर आप एक प्राइवेट पीजी रेंटेड रूम लेकर रह रहे हो, तो अगर आपके पीजी एंड रेंटेड रूम में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि यूजुअली कॉलेज के लिए हमें देखने को नहीं मिलता, तो आप रात के 12 बजे 2 बजे भी कहीं आपको घूमने का मन है घूम सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। जो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती आपके नॉर्मल हॉस्टल में। अब आप सोच रहे हो भैया रात के 12-1-2 बजे घूमता ही कौन है? ऑफकोर्स कोई नहीं घूमता। लेकिन मान लीजिए आपका कभी ट्रेन है, आपको घर जाना है, रात का 1-2 बजे का ही ट्रेन है, तो थोड़ा एक स्पेशल परमिशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लाइक मान लेते हैं आपने कभी कुछ मूवी का ही प्लान बना लिया और मूवी का टिकट कुछ रात के 11 बजे खत्म हो रहा है, आते आते 12 बज गया, तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत इशू हो सकती हैं। खासकर अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हो जहां पर ये सारा कल्चर कुछ ज्यादा चलता है, तो डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का कुछ प्लानिंग है। रात के 8-9-10 बजे से कोई इशू तो नहीं है, और आप अपने कैंपस में ही 10 बजे के बाद नहीं घूम पाओगे, तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन ये भी हो जा रहा होता है। कुछ आईआईटीज हमें देखने को मिलते हैं जो थोड़े लिबरल हैं, जिनमें कोई कर्फ्यू टाइम ही नहीं है, तो ये सारी चीजें चलती है। रात के 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे भी अपने कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। हॉस्टल लेने के बेनिफिट्स थोड़े से और हो सकते हैं कि लाइक अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, किसी टीम का कुछ काम है, तो रात के 12-1 बजे भी हम काम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया 12-1 बजे तो आपने बोला कि हॉस्टल का आउट टाइम, उसके बाद हम जा ही नहीं सकते हॉस्टल से बाहर। तो मैंने बोला विद सम स्पेशल परमिशन, कुछ रजिस्टर में मेंटेन करना है, रजिस्टर में लिख सकते हो, उनसे परमिशन ले सकते हो, तो उसके बाद जाने देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर कुछ कॉलेज का काम है तो कुछ इशू नहीं होता, लेकिन यूजुअली 12-1 बजे तक चीजें चलती नहीं है। लेकिन हाँ 7-8 बजे तो काम चलेगा। तो उस समय दिक्कत क्या हो जाता है कि अगर आप एक नॉन हॉस्टलर हो तो आप तो शाम के 7-8 बजे कैंपस में रहोगे ही नहीं, तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा आप बाहर रहने वाले हो, थोड़ा बहुत इशू हो जाएगा। नहीं तो अगर इन सारी चीजों में भी आप इन्वॉल्व होना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन इशू थोड़ा बहुत आने जाने में दिक्कत हो सकती है। हॉस्टल लेने का एक और बेनिफिट हो सकता है कि आपको मेस का खाना भी देखने को मिल रहा है, आपको खाना अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेस का खाना थोड़ा एवरेज होगा, लेकिन आपको अलग से कुछ खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइम आप दोगे अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर दोगे। लेकिन वही अगर हम बात कर ले प्राइवेट रूम्स, पीजी रेंटेड रूम्स की, तो अगर मेस नहीं लेते हो, उस समय खुद से खाना बनाना है, आने जाने में टाइम अलग खर्चा हुआ, खाना बनाने का टाइम अलग खर्चा हुआ, उसी के साथ अगर आप थोड़ा पैसे वाले हो तब वहां मेरिट हो जाएगा, आप कोई बढ़िया अपने पसंद का कुछ मेस चुन सकते हो, क्योंकि बढ़िया बढ़िया मेस भी थोड़े बड़े कॉस्ट पे, बढ़िया कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं। तो इसका मेरिट एंड डिमेरिट दोनों हो गया। हॉस्टल का अपना मेरिट एंड डिमेरिट है, मेस का खाना मिल जाएगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि इसी प्रकार का मेस का खाना मिलने वाला है। और हॉस्टल लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है हॉस्टल लाइफ, जो कि शायद सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इस 4 साल में, बीटेक के 4 साल में जो एंजॉय करोगे, शायद दोबारा फिर कभी देखने को ना मिले। हाँ आपके हो सकते हैं जहां पीजी या रेंटेड रूम लेकर रह रहे हो वहां पर भी आपके कुछ दोस्त हो, लेकिन कुछ दोस्त होने में और जहां पर आपके हॉस्टल में पूरा ब्रांच, पूरा बैच रह रहा है, डिफरेंस है। यहां पर कुछ 4-5 लोगों में कभी बोर हो रहे, कभी ये कभी वो, इन्हीं में एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर कभी इसके रूम में बैठा है, कभी उसके रूम में, कभी यहाँ पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, कभी बर्थडे पार्टी, तो कभी वहां बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है हॉस्टल में। हॉस्टल का अपना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, काफी कुछ इवेंट्स हो जाते हैं हॉस्टल में। कई बार आपको जिम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलते हैं। हॉस्टल के अपने कुछ फायदे हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखना होगा। अगर ये सभी चीजों को अगर आपको एंजॉय करना है तो हॉस्टल लेना आपके लिए मस्ट हो सकता है। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको हॉस्टल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब जो भी स्टूडेंट किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, आपके कॉलेज का हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार है, जितनी भी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं, आपके कॉलेज में किस प्रकार का सिनेरियो है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कितने रेस्ट्रिक्शंस है, क्या सारी चीजें हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन स्टूडेंट्स को भी कुछ और भी डाउट हो कॉलेज लाइफ को लेकर, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। अगर डाउट जेन्युइन लगता है तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जा रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।